जंगल के अंदर कुछ लोग चोरी से बहुमूल्य चंदन की लकड़ियां काट रहे थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। पहाड़ी की चोटी पर एक आदमी पहरा दे रहा था। उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी आ रही है तो उसने तुरंत सीटी बजाई। जंगल के अंदर बाकी चोरों ने इशारा समझते ही काम छोड़ दिया और भागने लगे, लेकिन उनमें से एक आदमी था पुष्पा। उसने बाकी लोगों को रोक लिया और कहा, हमने इतनी मेहनत से लकड़ी काटी है, इसे ऐसे ही छोड़ देना बेकार होगा। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम पुलिस को चकमा दे सकते हैं। पुलिस के पहुंचते ही सब चोर गायब थे और वहाँ मौजूद कुछ लोग बस बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ बकरियां चराने आए हैं। पुष्पा वहीं बैठा कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। पुलिस वाले ने पूछा, ये कुल्हाड़ी क्यों तेज कर रहे हो? पुष्पा बोला, ये लोग तो बकरियां चरा रहे हैं, मैं तो यहाँ शेर मारने आया हूँ। ये सुनकर सब चोर हंसने लगे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को यह मजाक पसंद नहीं आया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और पुष्पा के सिर पर तान दी। लेकिन बाकी चोरों ने भी इशारा कर दिया कि अगर इंस्पेक्टर ने गोली चलाई तो वे सब हमला कर देंगे। इंस्पेक्टर के साथी ने उसे समझाया कि वे लोग बहुत ज्यादा हैं, कुछ भी गलत हो सकता है। इंस्पेक्टर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। दरअसल पुलिस को पता नहीं था कि उनके सिर के ऊपर ही एक रस्सियों से बंधी लकड़ियों की बड़ी खेप लटक रही थी। जैसे ही पुलिस वहाँ से निकली, पुष्पा ने कुल्हाड़ी से रस्सियां काट दी और करोड़ों की लकड़ियां नीचे गिरा दी। इसके बाद वह और उसके साथी मिलकर उन लकड़ियों को नीचे ले गए, तौला और ट्रक में भरकर ले गए। उन्हें सिर्फ कुछ हजार रुपये मेहनताने में मिले, लेकिन असली मुनाफा तो उन लोगों को होता था जो चंदन खरीदते बेचते थे। पुष्पा की समझदारी से इस बार माल बच गया तो तस्करों ने उसे 1000 रुपए ज्यादा दे दिए। लेकिन तभी इंस्पेक्टर अचानक लौट आया और अपने साथ बड़ी फोर्स ले आया। उन्होंने ललकार कर कहा, जो भी सामने आएगा गोली मार दी जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले, लेकिन पुष्पा ने हिम्मत दिखाई और एक पत्थर उठाकर इंस्पेक्टर की ओर फेंका। ये देख बाकियों ने भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस पीछे हटने लगी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने एक गोली चला दी जिससे सब चोर भागने लगे। पुष्पा ने भागते वक्त आखिरी लकड़ी ट्रक में डाली, इंजन स्टार्ट किया और ट्रक लेकर भाग गया। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन जब उन्होंने ट्रक को पकड़ा वहाँ सिर्फ पुष्पा खड़ा था। ट्रक कहीं गायब हो चुका था। पुष्पा ने खुद ही पुलिस की गाड़ी में बैठ गया ताकि वे उसे ले जा सके। पुलिस स्टेशन में उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर अंसारी बहुत गुस्से में था, लेकिन पुष्पा फिर भी मुस्कुरा रहा था। जब उससे पूछा गया उसका सरनेम क्या है तो वह चुप हो गया। दरअसल वह गांव के दबंग का नाजायज बेटा था। उसके जन्म से पहले ही पिता की मौत हो गई थी और सौतेले भाई ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी।